सभी लोगों को नमस्कार, जय भीम। मैं धीरेन्द्र प्रताप, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश से। दोस्तों, आज हम देवरिया जिले में आए हैं। यह भी जिला उत्तर प्रदेश का ही है और यहाँ पर एक मामला है। यहाँ पर कुछ दलित परिवार रहते हैं जिनके पास और कोई ज़मीन नहीं है। वो ये आप जो एरिया देख रहे हैं, यहीं पे झोपड़ी बना करके और पिछले 40 सालों से अपना जीवन काट रहे हैं, अपने बच्चों को पाल रहे हैं। हालांकि इनमें से 2 लोगों को प्रधानमंत्री आवास भी मिला है। ये सामने जो टीन दिख रहा है, इसके पीछे प्रधानमंत्री आवास का लिंटर लगा हुआ है। ये प्रधानमंत्री आवास मिला है और सरकारी शौचालय भी इन लोगों को मिला हुआ है। लेकिन मामला क्या है? मामला ये है कि इस गांव के जो दलित हैं, उन्होंने सवर्ण प्रधान को वोट नहीं दिया और इसके नाते इनको बेघर करने के लिए प्रशासन की मदद ले करके इनको खाली कराया जा रहा है। ये ज़मीन खाली कराया जा रहा है। अब देखिए होता क्या है, जो हमारा लॉ है, जो हमारा कानून है, वो ये कहता है कि अगर दलित किसी बंजर भूमि पर, खाली भूमि पर अगर वो भूमिहीन है और वहाँ पर रह रहा है, तो उस ज़मीन को उसके नाम से पट्टा कर दिया जाना चाहिए। वो ज़मीन उसको दे दिया जाना चाहिए जहाँ पर वो अपना गुजर बसर कर सके। और ये पिछले 40 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। लेकिन कल एसडीएम आते हैं, एसडीएम रुद्रपुर, देवरिया जिले में रुद्रपुर विधानसभा है, ब्लॉक भी है, और यहाँ पर एसडीएम आते हैं और आकर के सीधी धमकी देते हैं कि अगर तुम लोग अपना घर जितना ये अपना सामान है इसको हटा लो, नहीं तो हम खाली कर लेंगे। उस एसडीएम को दिखाई देता है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास है। अगर ये प्रधानमंत्री आवास इन दलितों को अलॉट हुआ है तो उसके पीछे जरूर कोई ना कोई कागज पत्र तो लगाया ही हुआ। इन लोगों ने अपना प्रमाण पत्र दिया होगा यहाँ रहने का, तभी ना ये आवास अलॉट हुआ है। लेकिन नहीं, एसडीएम को कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। उसने सीधे कहा कि अगर आप इस जगह को खाली नहीं करेंगे तो आप लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी और हम जेसीबी ला करके सबको उजाड़ देंगे। ये कल का मामला है, 18 दिसंबर का मामला है। आज 19 दिसंबर है। आज एसडीएम साहब आने वाले थे और हम गोरखपुर से चल करके यहाँ पर आए हैं, लेकिन अभी तक एसडीएम साहब आए नहीं हैं। हमारे साथ आकाश पासवान जी हैं और अमित सिंह गौतम जी देवरिया से हैं, बहुजनों की आवाज़। लेकिन हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि एसडीएम साहब आएँ, उनसे थोड़ा बातचीत किया जाए और पूछा जाए आखिर किसके चढ़ाने पर, किसके कहने पर और कौन से शासनादेश के अनुरूप इन दलितों को आप डायरेक्ट बिना किसी नोटिस के, बिना किसी कागजी कार्रवाई के आप कैसे उजाड़ रहे हैं। तो ये स्थिति चल रही है। अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बयान आया था कि हम कुछ ऐसा नियमावली में संशोधन करेंगे कि जो दलित बंजर भूमि पर खेती कर रहे हैं उनके नाम से पट्टा किया जाए, और इसको बहुत हाईलाइट किया था मीडिया ने। लेकिन हकीकत क्या है? योगी आदित्यनाथ का प्रशासन क्या कर रहा है? वो खुलेआम गुंडई कर रहा है। क्यों गुंडई कर रहा है? क्योंकि दलित हैं, इनकी सुनवाई कौन करेगा? लेकिन मैं बता दूं कि सरकारों को इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। जो भी अधिकारी हैं वो इस गलतफहमी में न रहें। अगर इनको जरा सा भी हिलाने की, हटाने की कोशिश की गई तो हम उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी देवरिया प्रशासन की होगी। और जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसको शेयर करें, जिम्मेदारों को ट्वीट करें, मैसेज करें और देवरिया एसडीएम को, डीएम देवरिया को, रुद्रपुर एसडीएम को फ़ोन करके, ट्वीट करके, मैसेज करके उनसे ये पूछें कि आखिर किस लाख कानून के तहत दलितों को बिना किसी नोटिस के, जो 40 सालों से इस बंजर जमीन पर रह रहे हैं, उनको हटाया जा रहा है। आइए बात करते हैं जो भी लोग यहाँ के रहने वाले लोग हैं। अम्मा, कितने दिन से आप यहाँ रहती हैं? 40 साल से। आप मुझसे पूछ रहे हैं, आप जवाब दीजिए। क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? यहाँ जानी गोरू चौवा लेके, खाना पीना लेके, ये हम कहा हुए नहीं, वो कह रहे थे कि वोट देने वाली क्या बात है वो मामला? हाँ, वोट करती नहीं होती है। हाँ। हमारा सिफारिश करा, हमके वोट दो और नहीं तो उजाड़ दे। कौन कह रहा है इसको? अब क्या करना बा? 13 जने उठल बना, 13 जने कहता हमके दो वोट, आज दिहले बाबू सांसे नहीं लेता। अच्छा, हाँ, तो वही के मनहाई बा। देखी हो बात खुला बात है, वही के मनहाई बा। हाँ, ठीक है। अच्छा ये बताइए, कल एसडीएम साहब आए थे, क्या बोल रहे थे? ये बोलना कि यहाँ पर से हटा ला लोगों, यहाँ जल्दी से जल्दी हटा ला, नहीं तो हम जेसीबी ले आके उलाट देंगे। हाँ, तो आप लोग बताने हम लोग कितने दिन से रह रहे हैं? हाँ, हम बोली है कि 40 साल से रहा था, रोवनी उनके आगे, रोवनी गवनी, बाकी कुछ सुनवाई नहीं करे। अच्छा, कि नहीं यहाँ पर इतनी आला जमीन है,
सरकार का जमीन है, ये तुहार है ना। तो आप लोग बताने हम लोग दलित है, प्रधानमंत्री आवास में सब देखिए घर में घुसा घुसा पाँच खाना पीना सब बना था, सब देखा लो, बाकी तो कहना ना यहाँ से हटा ला। यहाँ पर गोरू चौगा सब बाड़ा, कहीं भूसा काल के मड़ई हटाए, कहना परसों के भूसा हटाए, कहना भूसा वाली झोपड़ी हटा ला सब। आप लोग भी यहाँ के निवासी हैं? हाँ निवासी है, कैसे पूछेंगे निवासी है। आप सब लोग निवासी हैं? अच्छा, ये जो सामने मकान दिख रहा है, झोपड़ी दिख रहा है, सब आप लोगों का है? अच्छा, श्री कृष्ण जी, आप लोग डीएम साहब से मिले थे 1 महीने पहले इस मामले को लेकर के, क्या कहा था डीएम साहब ने? डीएम साहब बोले कि आप जाइए, हम इसमें देख के बात करिए। एसडीएम साहब को फोन कर दे रहे हैं, क्यों आपको उजाड़ा जाएगा यहाँ से, आप अनुसूचित जात के हैं, आपको उजाड़ा नहीं जाएगा। और हमें कह के वहाँ भेज दिए, एसडीएम साहब के पास गए, कहे कि डीएम साहब भेजे हैं, ऐसी ऐसी बात है। तो बोले ठीक है, जाओ मैं बात कर लेता हूँ। बात करने के बाद 1 महीने बाद फिर कल आए हैं यहाँ जी। तो ये स्थिति है, और डीएम कहते हैं कि नहीं आपको नहीं उजाड़ा जाएगा, लेकिन ये एसडीएम जो है आकर के गुंडई करते हैं। सोचिए कैसे हो सकता है भाई कि डीएम, जिले का डीएम मना कर रहा है कि इनको न उजाड़ा जाए, और एसडीएम कह रहा है कि नहीं उजाड़ा जाए। ये देखिए इनकी झोपड़ियाँ हैं, यहाँ पर ये रह रहे हैं, किसी भी तरीके से रह रहे हैं, यहाँ पे रहना नहीं चाहेगा कोई भी, लेकिन ये इनके पास चूँकि ज़मीनें नहीं हैं, रहने के लिए घर नहीं है, तो ये यहाँ पर रह रहे हैं। और ये प्रधानमंत्री आवास मिला हुआ, आप देखिए इनको, ये प्रधानमंत्री आवास मिला हुआ है, और उसी आवास के नाते ये मकान बना हुआ है। ये भी एसडीएम को नहीं दिखाई दे रहा है, और वो कह रहा है कि इस पर हम जेसीबी चलाएंगे। ये हाल है उत्तर प्रदेश में दलितों का, दलित बस्तियों का। तो हम आखिरी में अपील करना चाहते हैं, जो भी लोग हैं, जो भी देवरिया के साथी हैं, अम्बेडकरवादी साथी हैं, वो इनके साथ खड़े होइए। गांव का नाम है सराव बुजुर्ग, ये रुद्रपुर ब्लॉक में आता है, और थाना एकौना है। और यहाँ पर आपका नंबर बता दीजिए। 88 40 45 43 75। 88 40 45 43 75 ये नंबर है श्री कृष्ण जी का। इनसे आप संपर्क कर सकते हैं। इस गांव के निवासी हैं, और ये इन लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम इनको समर्थन करने के लिए यहाँ पर आए हैं, और आपसे कहना चाहते हैं कि अगर एकजुट होकर के आप इनका साथ नहीं देंगे, तो आज इस गांव में दलितों को उजाड़ा जा रहा है बंजर भूमि से, फिर किसी और गांव में उजाड़ा जाएगा। तो आपसे अनुरोध है कि आप सभी लोग इनका साथ दीजिए। और अमित सिंह गौतम जी साथ में हैं, आप कुछ कहना चाहें, कहिए। नहीं, हमारी सारी बातें बड़े भाई धीरेन्द्र जी कह दी हैं, इसलिए मैं इतना ही कहूँगा, इन सभी साथियों के संघर्ष में हम सब तैयार हैं। जय भीम। तो देवरिया के साथी फिर से अपील करना चाहते हैं कि आप लोग इस मैटर को ध्यान दीजिए, और अगर इनको उजाड़ा जा रहा है तो आप जिलाधिकारी का घेराव करिए। कमिश्नर का घेराव करने के लिए हम लोग गोरखपुर में करेंगे, लेकिन इनको उजड़ने नहीं देंगे। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।